Don't expect anyone to understand your journey, particularly if your route has never been walked. Travel isn't always pretty. It isn't always comfortable. The journey changes you. It should change you. शास्त्र पुराणों के अनुसार श्री राम की अपने पुत्र लवकुश से मुलाकात ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में हुई थी। धोबी के कहने पर श्री राम द्वारा सीता को वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ा गया था, जो स्थान सीता बनी नाम से जाना जाता है। इसी स्थान पर सीता ने लवकुश को जन्म दिया था और यहीं पर श्री राम की अश्वमेध यज्ञ के दौरान लवकुश से मुलाकात के बाद सीता इसी आश्रम में बने एक कुंड में समा गई थी। सीता के जीवन त्याग के बाद श्री राम अपने पुत्रों के साथ अयोध्या लौट गए थे। पद्म पुराण के अनुसार सीता के धरती में समा जाने के बाद श्री राम ने लवकुश को राज्य का कामकाज संभालने हेतु परिपक्व किया। सीता के बिना श्री राम का जीवन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन अयोध्या में यमधर्मराज एक ऋषि के वेश में आए और उन्होंने ऐसा नियम रखा कि श्री राम से उनकी मुलाकात में कोई हस्तक्षेप या दलाल ना डाले। असल में यमधर्मराज श्री राम को स्मरण कराना चाहते थे कि पृथ्वी पर उनका समय खत्म हो गया है। ऋषि के नियमानुसार ऋषि और श्री राम के मुलाकात के दौरान लक्ष्मण दरवाजे पर पहरा दे रहे थे ताकि उस महल में कोई प्रवेश ना कर सके और जो प्रवेश करेंगे उन्हें मृत्यु दंड देने की आज्ञा श्री राम ने दी थी। उसी समय ऋषि दुर्वासा श्री राम से मिलने आए। लक्ष्मण ने उन्हें महल के दरवाजे पर ही रोकने से दुर्वासा मुनि क्रोधित होकर लक्ष्मण को श्राप देने तैयार हो गए थे। अपने भाई और ऋषि के श्राप की दुविधा के बीच लक्ष्मण इस बात को समझ जाते हैं कि पृथ्वी पर उनके जीवन का अंतिम समय आ गया है। इसके बाद लक्ष्मण अनंत शेष नाग का रूप धारण कर सरयू नदी में समा जाते हैं। ऋषि की बातें सुनने के बाद श्री राम अपने अवतार को समाप्त करने की तैयारी कर रहे होते हैं। इसी दौरान उन्हें लक्ष्मण के सरयू नदी में समा जाने की जानकारी प्राप्त होती है। लक्ष्मण के बाद श्री राम भी सरयू नदी में समा जाते हैं। इससे महाविष्णु के श्री राम अवतार का अंत होता है।